तो हाय गाइस, वेलकम करता हूँ आप सभी का मनीष अरोड़ा व्लॉग्स में। होप सो आप सब अच्छे ही होंगे। तो गाइस, आज का व्लॉग बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, बहुत इंफॉर्मेशन उसमें कंटेंस होने वाली है। वो मैं बताता हूँ किस लिए। क्योंकि मैंने अभी लास्ट व्लॉग बनाया था जिसमें मेरी जेनपैक में ज्वाइनिंग हुई थी। उसके बाद मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स और मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर्स और कुछ वीडियोस पे व्यूअर्स ने मेरे को कमेंट करके एक चीज़ पूछी मेरे से बार बार, हाउ कैन आई अप्लाई फॉर द जॉब इन एमएनसीज। तो गाइज मैं उसी के ऊपर आज ये वीडियो बनाने वाला हूँ कि आप जेनपैक या एसेंचर या कोई भी एमएनसी के लिए कैसे जॉब अप्लाई कर सकते हैं। आप किस प्रोफाइल के हैं और किस प्रोफाइल की आपको जॉब चाहिए, ये आपको डिसाइड करना है। मैं अकाउंट्स बैकग्राउंड का हूँ तो मैंने अकाउंट्स टाइप के लिए ही बताई है, और आपको कोई और बैकग्राउंड की हो तो उसके लिए आपको फिर मेरे से फिर मैसेज करना पड़ेगा, तो मैं उसके बारे में आपको फिर से ब्रीफ में बता पाऊंगा वीडियो में। तो गाइज इसी के साथ मैं व्लॉग की शुरुआत करूंगा अपने व्लॉग की। मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग पे आपको दिखाऊंगा कि मैं कैसे इजीली अप्लाई कर सकता हूं एसेंचर या जेनपैक की जॉब्स के लिए। और गाइज आप भी उसी तरह बिल्कुल फॉलो करोगे, मेरी वीडियो को पूरे ध्यान से देखोगे और एंड तक देखोगे तो आप समझ जाओगे आप कैसे अप्लाई कर सकते हो जेनपैक, एसेंचर या कोई भी एमएनसीज की जॉब के लिए। तो गाइज आपको क्या क्या चीज़ें मैंडेटरी चाहिए वो भी मैं सब आपको बताऊंगा, और क्या क्या चीज़ें आपको उसमें फिल करनी है ये भी सब आपको मैं दिखाऊंगा। तो गाइस करते हैं व्लॉग की शुरुआत, और जो भी इस व्लॉग पे नए आए हैं एंड तक देखना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना गाइस पक्का, और साथ में एक छोटा सा बेल आइकन आ रहा है उसे जरूर प्रेस करना। मेरी ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको मिलती रहेंगी। गुड, तो स्टार्ट करते हैं गाइस फिर हम। गाइस सबसे पहले आपको गूगल क्रोम में जाके बस सर्च करना है करियर्स एट जेनपैक। बट आप ये सर्च करते ही आपको ना यहाँ पे दो ऑप्शंस, बहुत सारी स्लाइड्स दिखेंगी, तो आपको सिर्फ सेकंड ऑप्शन पे डबल क्लिक करना है। जैसे ही आप डबल क्लिक करोगे तो ये इस साइड पे आपको ले जाएगा। ये इस साइड पे ले आया। ये साइड है आपकी जहां पे आप अप्लाई कर सकते हो जेनपैक की जॉब्स के लिए। देन आपको उसके बाद करियर्स पे ये ऑप्शंस दिख रहा है, इस पे क्लिक करना है। मैं लेके जा रहा हूँ, ये देखो, ये मैंने क्लिक करके दिखाया। देन यस, अब उसके बाद आपको किस प्रोफाइल के लिए जॉब चाहिए ये चीज लिखना है। तो मैं अकाउंट्स बैकग्राउंड का हूं तो मैं अकाउंट से रिलेटेड ही लिखूंगा। तो मैं लिखता हूं यहाँ अकाउंट्स पेबल, मैं पेबल का डिपार्टमेंट का हूं तो मैंने वो लिखा है। आप सिर्फ अकाउंट्स लिखना अगर आप फ्रेशर हो। ये क्या आ गया। तो गाइज आपने देखा कि मैंने जैसी प्रोसेसर, ये मैंने अकाउंट्स पेबल लिखा तो उसके बाद ना उसने ये जॉब्स दिखा दी। ये देखो, कंट्री इंडिया, सिटी नोएडा। आप यहाँ पे चाहो ना कंट्री सिलेक्ट कर सकते हो, सिर्फ इंडिया इंडिया की ही दिखाएगा फिर आपको। ये देखो, प्रोसेस डेवलपर अकाउंट्स पेबल, मैं इसी प्रोफाइल पे काम करता हूँ। और ये S2P, इस प्रोफाइल, ये भी सेम प्रोफाइल है, बट थोड़ा थोड़ा डिफरेंस होता है। वो आपको, ये MT होता है हमारा टीम लीडर। तो ऐसे ही करके मैं इस वाली प्रोफाइल के लिए अप्लाई करता हूँ, जेनपैक या नोएडा के लिए। ये मैंने इस पे क्लिक किया। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो साइड पे एक अप्लाई का ऑप्शन आ रहा है। बहुत सिंपल सिंपल वर्ड्स में मैं आपको समझा रहा हूँ। अप्लाई, जैसे ही आप अप्लाई पे क्लिक करेंगे आपको फिर यहाँ पे साइन अप ऑफ आवर कैंपस प्रोग्राम, ये वाला ऑप्शन दिख रहा है ना, आपको इस पे क्लिक करना है डबल। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे वो आपको ले जाएगा वेलकम टू आवर कैंपस से कम्युनिटी पेज। यहाँ पे आपको अपनी सारी डिटेल्स भरनी है। मेरा नाम मनीष है तो मैंने मनीष भर दिया। जैसे ही मैं मनीष लिख रहा हूँ, मैंने सारी इंफॉर्मेशन डाल रखी है। मैं क्लिक करूंगा तो देखो उसी के हिसाब से हो गया। माई लास्ट नेम अरोड़ा, इंडिया, दिल्ली, फरीदाबाद। दिस इज माई कॉन्टैक्ट नंबर, ये मेरी मेल आईडी है। तो ये सब ऐसे ही आपका शो करना पड़ेगा। स्किल्स आपको उसमें लिखनी पड़ेंगी। मैं ये अकाउंट्स पेबल का हूँ तो मैंने ये लिखा है। स्किल्स सेकंड में अगर सेम नहीं है तो बट यही लिखना, फिर आप एक ही स्किल्स डालना। उसके बाद लैंग्वेज प्रोफेंसी में आप डाल सकते हैं, आपको इंग्लिश, हिंदी और पंजाबी, जो भी लैंग्वेज से आपको आती है वो आप डाल सकते हैं। हाईएस्ट क्वालिफिकेशन मेरी तो बैचलर ऑफ डिग्री थी। मैं अभी MBA कर रहा हूँ तो मेरी तो यही है। इंस्टीट्यूट, आपको इंस्टीट्यूट का नाम यहाँ पे अपना सर्च करना पड़ेगा। मेरा था DAV सेंटेनरी कॉलेज। शायद फरीदाबाद के अगर कोई है तो वो मुझे जानते होंगे। DAV सेंटेनरी कॉलेज कैसा है, कौन सा है। आपका यहाँ नहीं आता तो आप सिर्फ DAV डाल के देखना, आपका यहाँ पे कॉलेज का नाम आना चाहिए। कोई भी आ रहा है तो उसे भी सिलेक्ट कर सकते हो, कोई इसमें भी इश्यू नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल मेरा DAV के नाम से आ रहा था, मैं वही सिलेक्ट करता हूँ।
मैंने ये सिलेक्ट कर लिया। मैंने यहाँ से बैचलर ऑफ इससे करी थी। यहाँ पे मेरे को अपना रिज्यूमे अपलोड करना पड़ेगा। आप जैसे चूज फाइल पे करेंगे, आपका यहाँ से दिखाएगा कि कहाँ पे आपका रिज्यूमे है। मेरा तो डॉक्यूमेंट्स में पड़ा हुआ है रिज्यूमे, बट मैंने अपलोड ऑलरेडी कर रखा है तो मैं नहीं करूँगा। आपको फिर भी मैं दिखा रहा हूँ। डेस्कटॉप, ये देखो मनीष रिज्यूमे, मैं इस पे क्लिक करूँगा तो ये मेरा रिज्यूमे यहाँ पे अपलोड हो गया है। प्लीज रीड थ्रू द साइन प्राइवेसी प्रॉपर्टी, ये आपको पूरा पढ़ना है, पढ़ लेना, इंपॉर्टेंट कंजर्वेटिव होती है। उसके बाद टिक एक्सेप्ट करना है एंड देन सेव कर देना है। ये आपकी जॉब अप्लाई हो गई है। अब उसके बाद जो भी इन्हें चाहिए वो आपको दिखा देगा। ये प्रोफेंसी दिखा दी ना, तो आपको ये बताना है इसमें आप बिगिनर हो, एक्सपर्ट हो। तो मैं एक्सपर्ट हूँ, तो मैंने वो दिखाई। सेकंड प्रोफेंसी मेरी थी अकाउंट्स पेबल ऑडिट इंटरनेशनलाइजेशन, तो मैं उसमें उसमें भी एक्सपर्ट हूँ। इसमें भी मैं एक्सपर्ट एडवांस अपने आप को मैं समझता हूँ। मुझे एक हिंदी लैंग्वेज भी आती है, आपको भी सबको आती होगी अगर आप इंडिया से हैं। तो आपको यहाँ पे भी अप्लाई करना है एडवांस, बिकॉज हिंदी तो आती है। मुझे पंजाबी लैंग्वेज भी आती है तो मैंने पंजाबी में भी अप्लाई कर दूंगा मैं तो पंजाबी, बट मुझे बिगनर लैंग्वेज आती है पंजाबी में A1। ये मेरा इंस्टीट्यूट का नेम हो गया, अरोड़ा लॉ। ये अपना रिज्यूम कॉपी हो गई। उसके बाद फिर से इसे एक्सेप्ट करेंगे एंड देन फिर से सेव कर देंगे। ये देखो गाइज, मैंने अप्लाई कर रखा है तो इसने मेरे को डिनाई कर दिया विद दिस ईमेल आईडी यू कैन ऑलरेडी अप्लाई। तो आपका केस अगर ऐसा आता है तो आप एक नई ईमेल आईडी क्रिएट कर लेना। इजली यू कैन क्रिएट अ न्यू ईमेल आईडी। उसके बाद आपको वहाँ पे वो वाली आईडी डालनी पड़ेगी। मेरी एक दूसरी आईडी ये है, मैं ये डालता हूँ, देखता हूँ। अगेन एक्सेप्ट करना पड़ेगा, देन इसे फिर से क्लिक। नाउ ये देखो, थैंक यू फॉर द साइन इन विद अप। अब ना क्या होगा, इस ये मैंने कर दिया। उसके बाद ना जो जेनपेक टीम है, मेरी जो मेल आईडी है उस पे मेरे को ना जूम्स के लिंक भेजेगी। जैसे ही वो इंटरव्यू ड्राइव ओपन होती है उनकी, वो वहाँ पे आईडी पे भेज देते हैं, मेरी मेल आईडी पे, कि आज आपका इंटरव्यू होना है, इस टाइम आपको इंटरव्यू शेड्यूल होगा। और वो मेरे से नंबर से, जो मैंने नंबर पुट किया है उससे भी मेरे से कोऑर्डिनेट कर देते हैं HR। तो ऐसे आप इजीली अप्लाई कर सकते गाइस हैं। मैं ना अब आपको अपने फ़ोन में दिखाता हूँ कि जो मैंने अभी अप्लाई किया है जनपैक की जॉब्स के लिए, वो भी देखो बिल्कुल मेरे मेल, बिल्कुल मेल बॉक्स में टॉप पे आएगी। ये देखो मैंने जस्ट अभी अप्लाई किया है और वो देखो वहाँ पे आपको टाइम भी दिख रहा है। तो उसी टाइम के हिसाब से मेरे पास मेल आ गई कि मैंने एप्लीकेंट वहाँ पे मेरी पहुँच चुकी है। अब जैसे ही उनके पास मेरी प्रोफाइल से रिलेटेड जैसे ही कोई जॉब होएगी, वो मुझे सबसे पहले मेरे साथ कोऑर्डिनेट करेंगे, मेरे को मेल करेंगे, मेरे को कॉल करेंगे। तो यही रीज़न है आप जेनपेक कैरियर्स में अप्लाई कर सकते हो और इसी के साथ आप वहीं पे इजीली जॉब ग्रैब कर सकते हो। ये वीडियोस के थ्रू आपको सब कुछ समझ आ गया होगा आपको कैसे अप्लाई करना है जेनपेक की जॉब्स के लिए। आई होप सो मेरी वीडियो आपको इंटरेस्टिंग लगी हो और कुछ इन्फॉर्मेशन आपको मिली हो जो भी आपको चाहिए हो। तो प्लीज़ मेरे वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, और मैं यही कहता हूँ कि आप मेरे वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बहुत अच्छी वीडियोस आने वाली हैं इन फ्यूचर। मैं धीरे धीरे कोशिश कर रहा हूँ कि जितनी बेटर हो सके मैं वीडियो आपके लिए बनाऊँ। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करना गाइज। इसी के साथ इस व्लॉग का करते यहीं पे एंड। बाय बाय, टेक केयर, मनीष अरोड़ा व्लॉग्स।